बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं व्यूवर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन डिश लाई हूं, मज़ेदार और चटपटी। तो आज हम बनाएंगे दम कीमा। तो आज हम दम कीमा बनाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए ये किस तरह बनेगा कीमा, और इंशाल्लाह हम इसको बहुत बेहतरीन मज़ेदार बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं दिखाऊंगी आपको एक से एक खाना और बेहतरीन खाना। चलती हूँ अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आ गए हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो दोस्तों, ये है आधा किलो कीमा। मैंने इसमें हड्डी वगैरह नहीं ली है, इसको मोटा मोटा मैंने कुटवाया है। ये मोटा मोटा कीमा है, बीफ का कीमा है। बीफ का कीमा है। इसके साथ 2 मीडियम टमाटर हैं, 1 मीडियम बड़ी प्याज है और जूलियन कट अदरक है। ये 2 हरी मिर्चें मैंने बीच में से काट ली, 1 शिमला मिर्च है। अब ये खुश्क मसाले जो हैं, इसमें कुटा हुआ धनिया है, थोड़ा सा रोस्ट किया है। ये थोड़े से भुने हुए चने हैं, इसका पाउडर बना लिया मैंने। लहसुन अदरक है 2 चम्मच, दही है ये छोटी सी 1 प्याली, नमक है हस्बे जायका, और इसमें काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, ये आधा टीस्पून आधा टीस्पून है तीनों। सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है। ये है जी सब्ज़ इलायची और जायफल, और ये थोड़ी सी जावित्री। इसको मैं आपको आखिर में बताऊंगी। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, इस कीमे को इस बाउल में डालते हैं। ये हमने धो लिया अच्छी तरह। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये मसाले। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये धनिया, ये जी मैं आधी प्याज इसमें शामिल करूँगी। आधी प्याज मैं बताती हूँ आपको क्या करूँगी। इसके साथ ये डालूँगी दही, ये दही, इसके साथ ही ये जाएंगे जी मसाले, कुटी मिर्ची, काली मिर्ची, हल्दी, ये पाउडर मसाले। मैं इसको सारा ही डाल देती हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह अपने हाथ से मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, ये डालूँगी इसमें मैं टमाटर। अब मैं टमाटर डाल के इसको ऐसे मिक्स करके हल्के हल्के हाथों से, अब मैं इसको थोड़ा सा आधे घंटे का 25-30 मिनट का मैं इसको रेस्ट दूँगी। फिर मैं मिलती हूँ 25 मिनट के बाद आपसे। तो दोस्तों, मैंने इसमें आधा कप ऑयल डाला है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं और देखूँगी। तो ये मैंने आधी प्याज इसमें से रख ली। मैं आधी को ब्राउन करती हूँ, प्याज को। आधी मैंने कच्ची डाली, आधी मैं ब्राउन करूँगी। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको मीठे गुलगुलों की रेसिपी बताई थी, जो कि मीठे स्नैक्स होते हैं, स्वीट स्नैक्स जिनको बोला जाता है, उसकी रेसिपी आपको बताई थी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं शाम की चाय में, और बरसात के मौसम में तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं खाने के लिए। और अगर मेहमान आ जाए अचानक, तो वो जल्द अज जल्द आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी डिश है, आसान सी रेसिपी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में दे दूँगा, आपने वहाँ से जाके वॉच कर लेनी उन्हें। और आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, ये देखो, ये कीमा बड़ा मज़ेदार बनता है। हम इसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ये आप देखिएगा, मैंने आधी प्याज इसमें डाल दी है, आधी इसमें डाल दी। आधी मैं ब्राउन करूँगी, आधी मैं कच्ची रखूँगी।
तो ये मैं ब्राउन करने के बाद मैं इसमें ये मसाले ऐड करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ज़रा थोड़ी प्याज हो जाए ब्राउन कलर की होगी, फिर मैं इसमें ये मसाले डालूँगी अपने। तो दोस्तों अब ये मसाले इसमें ऐड कर दूँगी मैं। अब ये थोड़ा सा मैं इसको भूनूँगी। आप देख रहे हैं प्याज भी ब्राउन हो गई है। अच्छा, ये बिल्कुल दम का जो कीमा है बिल्कुल मंदी आंच पे ये पकेगा। तो अगर आपके पास कचरी पाउडर है या फिर कच्चा पपीता है पेस्ट उसका, तो आप वो भी डाल सकते हैं इसको गलाने के लिए। मैं अब इसको ऐसे ही गलाऊंगी क्योंकि मेरे पास था नहीं। अब मैं इसको बीच में इसके ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो थोड़ा सा ये पानी भी ऐड कर दी। दोस्तों आपने कमेंट करके बताना है कि आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से देख रहे हैं। और आपने हमें ये भी कमेंट करना है कि आप कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं, कौन सी देसी रेसिपी सीखना चाहते हैं, कौन सी रेमेडी जानना चाहते हैं हमसे। तो आपने हमें वो भी कमेंट करके बताना है ताकि हम आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आएँ। अब मैं यहाँ थोड़ी सी इस पर जूलियन कट अदरक डालूँगी। ये भी ऐड कर दूँगी मैं। दोस्तों हमने अपने चैनल पर आप लोगों के लिए घुटनों और जोड़ों के दर्द की रेमेडी भी बताई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा जो है शुगर और ब्लड प्रेशर और जैसी बीमारियों से बचने के लिए रेमेडी ये आपको बताई है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तो उसके लिए एक रेमेडी है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने उसको वॉच कर लेना है। तो दोस्तों मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। मैंने अभी इसमें डाल दिया है थोड़ा, फिर मैं बाद में इसको चेक करके अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी और मैं इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी। धीमी आंच पे ये दम का कीमा है, ये धीमी आंच पे पकेगा। दोस्तों इससे पहले हमने आपको अपने चैनल पर कीमा मटर की रेसिपी प्रोवाइड की थी, जो कि सर्दियों में बहुत ही ये फेमस होता है। कीमा मटर की रेसिपी ये जो है, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो दोस्तों ये देखो भुन रहा है, तेल निकलना शुरू हो गया कीमे का। अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च शामिल कर दूँगी। ये अब मैं कुछ देर इसको 5-6 मिनट पकाऊंगी और अच्छे से इसको भून लूँगी। मैंने इसमें पानी नहीं डाला, मैंने ये कटोरी छोटी सी वो प्याला धो के पानी डाला था। बाकी दही ने अपना पानी छोड़ा, टमाटरों ने पानी छोड़ा, और मैं बिल्कुल इसको स्लो पे पका रही हूँ। स्लो बिल्कुल आँच है मेरी। तो ये दम का कीमा इसी तरह पकेगा, स्लो आँच पे, स्लो अपने पानी में। और ये मैं इसको फिर ढक दूँगी। इसका अच्छी तरह भून के तेल सेपरेट करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों देखो हमारा कीमा ये जो है बीफ का कीमा ये भुन गया है। अब मैं यहाँ थोड़ी सी इस पर अदरक डालूँगी। ये मैं जी इस पर हरी मिर्ची डालूँगी, स्प्रिंकल करूँगी। अब मैं ये इस पर धनिया भी डाल दूँगी। दोस्तों दम का कीमा तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है क्या करेंगे? अच्छा, अब ये जो मैंने जायफल, जवत्री और 4 इलायचियाँ ली थी, अब मैं इसको दम पे इसको ऐसे डाल दूँगी। ये अब मैं इसको ऐसे करूँगी, मैं इसको यहाँ रखूँगी और ये हमारा कोयला हो गया तैयार। ये हम इसमें रखेंगे और इसको हम डालेंगे और ये मैं इसके ऊपर रखूँगी ऐसे।
मेरी आवाज़ आ रही है ना? ये सुभान अल्लाह, क्या ये धुआं है मैं भाई। मैं इसको दम देखिए दोस्तों, दम देखिए। ये देखिए इतनी प्यारी खुशबू आ रही है व्यूअर्स, आप यकीन करें, बहुत ही फ्लेवर अच्छा, बेहतरीन खुशबू है, बहुत बेहतरीन खुशबू आई, मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये दम का कीमा और मज़े कीजिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप मेरी फैमिली हैं, इंशाल्लाह आप मेरे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह, और आपको नए नए खाने बताऊँगी। मुझे बताया करें ताकि मेरा दिल बड़ा हो, मैं आपके लिए और खाने बनाऊँ। बिस्मिल्लाह जी, ये देखें माशाल्लाह मैंने इसको स्मोक दे दिया है, इतनी प्यारी खुशबू फैल गई है माशाल्लाह, जैसे कि हमारी कोई कोयलों पे ये बनी है जी खाना, बिल्कुल। ये देखें आप ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इतनी प्यारी खुशबू और इतनी प्यारी लुक है इसकी। तो दोस्तों इसको करते हैं डिश आउट और फिर मिलती हूँ आपसे इसको डिश आउट करके। ये जी हमारा फ्लेम इतने धीमे धीमे मैंने आंच पे बनाया है, ये इतनी धीमी धीमी आंच पे। तो दोस्तों अब हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे दम का कीमा तैयार हो चुका है, बिल्कुल जो है बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है, ज़रा भी सब्र नहीं हो रहा है। बस ठीक है ना। ये जी हमारी प्लेट हो गई है तैयार। तो दोस्तों ये दम कीमा हो गया है रेडी। अब आप इसको पूरी पराठा नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कोयले की स्मोक दी है, बेहतरीन खुशबू आ रही है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मुझे मेरे चैनल को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसे लगते हैं मेरे खाने। और इंशाल्लाह कल फिर मिलूँगी एक नई डिश के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।